हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका जो है अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है पिछली वीडियो में देखे थे कि यफ भी और यफ में कैसे संबंध को स्थापित करते हैं, सिद्ध करते हैं, इसको देखा था। लेकिन इस संबंध में जो है इससे रिलेटेड जो है सवाल भी पूछ लेता है बोर्ड के एग्जाम में। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं तो ये जो सवाल है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एक साल आता है, बोर्ड का पेपर देख लेंगे, उसमें जो है हमेशा पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहली जो सवाल दी गई है, दिया गया कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। यानी कि जो 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की जो स्थिति की गणना कीजिए। तो ये जो है आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो होता है, अवतल दर्पण में हम देखते हैं कि ध्रुव से जो है हम बाईं साइड की जो है दूरी को नापते हैं। तो इसमें जो सभी मान क्या होंगे, सभी मान जो है हमको ऋणात्मक में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है फोकस दूरी क्या हो जाएगा अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण। पहली सवाल है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में फोकस दूरी बराबर 16 सेंटीमीटर। और जो है इसका जो है सामने एक वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी कितनी दी गई है, वस्तु u की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। और फोकस दूरी आपकी जो है f दिया गया है। हमको जो है वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु के लिख लीजिएगा, यहां पर लिख देते हैं हम, वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जो है हमको ज्ञात करना है। ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति की जो है गणना करना है। और हम आपको बताएं कि अगर हम जो है किसी अवतल दर्पण में जो है अगर हम देखते हैं तो हम जो है ध्रुव के बाईं ओर इसका जो है अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, जो फोकस बनेगा, इस ध्रुव के बाईं ओर बनेगा, इस साइड बनेगा। तो हम जो है ध्रुव के अगर हम बाईं साइड की जो है दूरी को जो नापते हैं उसको हम लोग जो है निगेटिव नापते हैं, ऋणात्मक रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया था। फिर इसके बाद जो है इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो है 1/16 सेंटीमीटर दिया गया, -16 लिख लेंगे और बराबर आपका जो है भी दिया गया है तो हमको ज्ञात करना है, प्लस और u का मान जो दिया गया है 1/-8 दिया गया है। ठीक है। तो हम लोग जो है इसको रख लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 1/-16 और इसको जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। पहले हम इसको करके दिखाते हैं भी, और इसको कोष्टक उठाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका -8 हो जाएगा, -8 होगा। फिर इसके बाद हम इस साइड इसको लेके आएंगे तो 1/16 और ये प्लस में 1/8 बराबर 1/b हो जाएगा। ठीक है। अब जो है अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। इसका जो है एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर इसके बाद जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 और यहाँ पर +2 कर लेंगे। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, एक का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, -1 इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 1/16 मिल जाएगा। ठीक है। लिख जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर जो हम क्या मिल जाएगा, 1/16 मिल जाएगा बराबर में 1/b। यानी कि जो v का मान आएगा, v बराबर जो आएगा आपका कितना जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है। 16 सेंटीमीटर जो आएगी, प्रतिबिंब की स्थिति की जो गणना करेंगे हम लोग जो है 16 सेंटीमीटर ही होगा। जितना पर जो है उसका फोकस दूरी बनेगा उतने पर जो है उसकी वस्तु की प्रतिबिंब की गणना करेंगे, वस्तु की प्रतिबिंब भी वहीं पर रहेगी। ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर कितना आ जाएगा, इसका राइट आंसर जो आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग जो है अगली सवाल को देखते हैं, दूसरी सवाल को। ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जो है यहाँ पर हम लोग को जो है दिया गया है 16 और 8 सेंटीमीटर दिया गया था। लेकिन हम जो है जब अवतल दर्पण के द्वारा इस फार्मूले में रख करके इस सवाल को लगाते हैं
तो हम लोग जो है धनात्मक नहीं ऋणात्मक मान लेते हैं। तो इसका भी मान 16 आया है, लेकिन अगर इसी जगह पर आपको फोकस दूरी की जगह जो है इसकी प्रतिबिंब की दूरी दिया गया होता, तो हम प्रतिबिंब की दूरी 16 सेंटीमीटर दिया गया होता, तो अगर हम यहाँ पर रखते माइनस भी का मान जो है -16 रखते हैं। ठीक है, हमेशा जो है इसका जो है मान को कभी नहीं भूलना चाहिए। अवतल दर्पण में जो होता है, अवतल दर्पण में जो सभी मान होते हैं ऋणात्मक लिए जाते हैं। दोस्तों अब जो है हम लोग जो है दूसरी सवाल देखेंगे। दूसरी सवाल जो है उत्तल दर्पण पर दिया गया है कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के लिए दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। उत्तल दर्पण की जो है फोकस दूरी पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि अगर हम जो है उत्तल दर्पण में देखते हैं, उत्तल दर्पण में जो होता है, उत्तल दर्पण के द्वारा अगर हम मान लीजिए यह आपका जो है उत्तल दर्पण बनाया गया है, इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, तो हम जो है अगर किसी वस्तु को जो हम यहाँ पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब और फोकस इसके जो है अंदर बनेगा। ठीक है, इसके अंदर बनेगा। तो हम समझ सकते हैं कि जो वस्तु की दूरी जो है आपकी है, वस्तु की दूरी जो आपकी आएगी 40 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं कि इस ध्रुव के हम बाई साइड जब दूरी को नापते हैं तो आपका क्या आता है, ऋणात्मक आता है, और इस साइड जब नापते हैं तो क्या आता है, धनात्मक आता है। तो मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका मान जो आएगा, वस्तु की दूरी का मान जो है -40 लेंगे, और ये जो है आपका क्या आएगा, +10 आएगा। ठीक है, तो अब जो है इन सभी मानों को यहाँ पर मैं बोल दिया हूं कि अवतल दर्पण में जो होते हैं, अवतल दर्पण में सभी मान जो है ऋणात्मक होते हैं। उत्तल दर्पण में जो होता है वस्तु की दूरी का मान जो होता है ऋणात्मक होता है, और फोकस दूरी और वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी सभी जो मान होते हैं धनात्मक होते हैं, क्योंकि ध्रुव के जो है दाईं साइड का जो मान होता है सभी धनात्मक होता है। तो अब क्या करेंगे, 1/f बराबर, अब जो है यहाँ पर जो v का मान दिया गया है, v का मान जो है आपका 10 दिया गया है, 1/10 कर लेंगे, प्लस u का मान जो दिया गया है 1/-40 कर लेंगे। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, 1/10 हो जाएगा, -1/40 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है 40 हो जाएगा, इसको इसमें डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 4 मिल जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर जो है 3/40 आ जाएगा, 1/f। f का मान जो आएगा आपका, f का मान कितना आ जाएगा, 40/3 आ जाएगा। ठीक है, 40/3 जो आ जाएगा आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही था आज का सवाल। 2 सवाल जो है उत्तल और अवतल पर था। हमें जो है अवतल दर्पण के द्वारा जो है हम इसको जो है कैसे सिद्ध करते हैं, f v और u में संबंध को कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे स्थापित किया जाता है, इसको मैंने जो है बता दिया है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जो है वहाँ पर क्लास 10th फिजिक्स के नाम से जो एक ग्रुप होगा, वहाँ पर जो है आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या बिहार बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, एनसीईआरटी बेसिक बुक आपके यहाँ चलती है बोर्ड के एग्जाम में, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस चैनल पर मैथ और साइंस की जो है क्लास ली जाती है।